नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि जो 5वीं और 8वीं तक के बच्चों को अब क्या ही पॉलिसी बन गई दोस्तों, उसमें फेल कर दिया जाएगा। इससे पहले क्या था, जो 8वीं 1 से लेके दोस्तों और जो 1 से लेकर 8 तक के बच्चे थे वो फेल नहीं होते थे दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई बच्चा चाहे आप ये जो सालिया के इम्तहान दिए 5वीं में फेल हो गया या 8वीं फेल हो गया दोस्तों, उसे प्रमोट कर दिया जाए, अगली क्लास में भेज दिया जाता, उस क्लास में नहीं रोका जाता था। क्योंकि दोस्तों नियम था कि अगर कोई बच्चा 5वीं में 8वीं में फेल हो गया, उसे रोका नहीं जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये नियम बनाया था मनमोहन सरकार ने दोस्तों। जो मनमोहन सरकार 2009 में एक नियम बना गई थी कि कोई बच्चा फेल नहीं करा जाएगा, क्योंकि जो बच्चा फेल हुआ था उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती दोस्तों, उसका मनोबल कमजोर हो जाता दोस्तों। तो मनमोहन सरकार ने दोस्तों 2009 में नो डिटेक्शन पॉलिसी दोस्तों, नो डिटेक्शन पॉलिसी लॉन्च कर रही थी दोस्तों। ये राइट टू एजुकेशन के अंदर आती थी दोस्तों। जो पॉलिसी थी राइट टू एजुकेशन के अंदर आती थी, इसमें ये लिखा था कि कोई बच्चा 5वें और 8वें बच्चे कोई फेल नहीं होगा दोस्तों। साथ में लिखा था जिससे कि ये सुनिश्चित करना था कि कोई बच्चा 8 से 8 में फेल हो जाता तब भी उसे कक्षा 8 में नहीं रोका जाएगा दोस्तों, अगली क्लास में भेज। इसका उद्देश्य यही था, केवल सुनिश्चित करना था कि कक्षा 8 तक के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो किसी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। जो नो डिटेंशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2009 में राइट टू एजुकेशन के अनुसार, मनमोहन सरकार में लॉन्च की गई दोस्तों। इसका मकसद ये था कि बच्चों को आत्मसम्मान बनाए रहे दोस्तों। जिनके बच्चे हैं दोस्तों, क्योंकि जो बच्चा फेल हो जाता है उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है, वो दूसरों से अपने आप को कमजोर महसूस करता है। मान लो कोई उसके साथी दोस्त है, वो अगली क्लास में पहुंचे दोस्तों, उससे क्या होता है कि उसका मनोबल टूट जाता है दोस्तों, वो पढ़ाई में और पिछड़ता जाता है। अगर वो किसी कारण से उसे अगली क्लास में चला जाता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो इसका उद्देश्य यही था पॉलिसी के लाने से दोस्तों, शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाना। जो बच्चे हैं उनका रुझान बढ़ता रहे शिक्षा के प्रति। अब क्या है दोस्तों, जो पॉलिसी थी उसे चेंज कर दिया जाए, नो डिटेक्शन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। अब क्या है, 2024 दिसंबर में दोस्तों, जो हमारे शिक्षा मंत्री केंद्र के संजय कुमार जी ने, उन्होंने उस पॉलिसी को दोस्तों खत्म, नो डिटेक्शन पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब क्या कर दिया, 5वें और 8वें का बच्चा दोस्तों अगर फेल हो जाता है तो वो फेल ही माना जाएगा दोस्तों, तो उसे आगे क्लास में मौका नहीं मिलेगा। और कब मौका मिलेगा दोस्तों, वो भी बात करेंगे। कई शिक्षाविदों, जो शिक्षा शास्त्री है दोस्तों, उन्होंने तर्क दिया है कि बच्चे पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो गई दोस्तों। उन्हें तो पता है कि हम फेल नहीं होंगे, तो जब रुझान उनका यानी कम रुझान उनका गलत हो गया दोस्तों, पढ़ नहीं रहे दोस्तों। जो शिक्षाविद हैं दोस्तों, हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने सरकार से करा था कि और भी जो हमारे मंत्री वगैरह हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, इसका रुझान कम हो रहा है बच्चों को, इस पॉलिसी को खत्म करा जाए। जो छात्रों की सीखने क्षमता है, शैक्षणिक प्रदर्शन है, वो गिरावट आई, शैक्षणिक क्षमता में गिरावट आई दोस्तों। कई राज्यों ने इस पॉलिसी को पहले ही बंद कर दिया। जो कई राज्य है दोस्तों, पहले से कम दोस्तों 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, 16 राज्यों ने पहले इस पॉलिसी को बंद कर दिया है। 2 केंद्र शासित पुडुचेरी और जो केंद्र शासित है तो दिल्ली ने जो नो डिटेंशन पॉलिसी जो मनमोहन सरकार ने लॉन्च की थी, उसे पहले से बंद कर दिया दोस्तों। अब क्या, केंद्र सरकार ने जो अब दिसंबर में दोस्तों 2024 को इस पॉलिसी को केंद्र ने बंद कर दिया। अब राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है दोस्तों, चाहे आप वो बंद कर सकती है वो भी। अब क्या है, कई राज्यों ने इसे पहले ही खत्म कर दिया दोस्तों। सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, जो सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी करा दोस्तों, जो एजुकेशन संबंधित नया नोटिफिकेशन आया है, जो पॉलिसी को खत्म करके, अब क्या है, बच्चे को जब एग्जाम होता है 5वीं 8वीं का जब एग्जाम होगा, एग्जाम के जब रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों, जब उसके एग्जाम का रिजल्ट मिल जाएगा उसके 2 महीने के अंदर दोस्तों, मान लो 31 मार्च को दोस्तों एग्जाम होता है बच्चों को, 31 मार्च को एग्जाम हो गया, उसके 2 महीने के अंदर मार्च अप्रैल मई, अब मई तक दोस्तों री एग्जाम स्कूल वाले कराएंगे दोस्तों। मई 2 महीने के अंदर री एग्जाम कभी करा सकते हैं स्कूल वाले। अगर उस री एग्जाम में बच्चा फेल हो गया दोस्तों, तो उसी क्लास छात्र को निकाला नहीं जाएगा, मगर उसी क्लास में रहेगा। अगर छात्र दोस्तों उस री एग्जाम में पास हो जाएगा, तब दूसरी क्लास में दोस्तों आ जाएगा। अगर फेल हो गया तो उसी क्लास में रहेगा। अब इससे होगा क्या, इस पॉलिसी से बहुत सारे स्कूल, सैनिक स्कूल है या केंद्रीय विद्यालय दोस्तों प्रभावित होंगे, बहुत सारे स्कूल प्रभावित होंगे। और जो प्राइवेट स्कूल है दोस्तों, वो इस पॉलिसी का गलत उपयोग कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि बाद में बच्चा फेल होगा तो उन्हें फीस मिल सकती है दोस्तों, कुछ भी कारण हो सकता है। प्राइवेट स्कूल इस पॉलिसी का, जो नई पॉलिसी है दोस्तों, इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। जो पहली पॉलिसी थी उसमें तो उनका फेल करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि प्राइवेट वाले चाहते हैं अधिक से फीस मिले दोस्तों।
तो जो बच्चे अब इसका उल्टा रुझान हो सकता है, बच्चों के प्रति जो अब उनके मन में एक जिज्ञासा रहेगी दोस्तों कि बच्चे कोशिश करेंगे आगे पढ़ने के लिए। दोस्तों बच्चों को अब रहेगा कि हम फेल हो जाएंगे दोस्तों, उससे आगे के लिए उन्हें बढ़ने की एक जिज्ञासा रहेगी कि हमें फेल हो जाएंगे, हमारे साथ ही आगे निकल जाएंगे। इससे कारण दोस्तों बच्चे दोबारा से मेहनत करेंगे। ये पॉलिसी पहले से ही दोस्तों कई राज्यों में 16 राज्यों में दोस्तों इसे पहले बंद कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंद कर दिया। अब पूरे केंद्र सरकार ने पूरा बैन लगा दिया है, राज्य सरकार इसे चालू कर सकती है अपनी मर्जी के अनुसार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से करते हैं दोस्तों। नमस्कार।